स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर अपना जो मेन टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से क्या करना है, हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है। The shifting of the origin to a new point without changing the direction of coordinate axis is known as translation of axis। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होना चाहिए भाई, वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ही पैरेलल होना चाहिए। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये न्यू ओरिजिन आ गया है। क्या आ गया हमारे पास है, न्यू ओरिजिन आ गया, जिसको हम लोग ओ डैश से लिख लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट जनरली एच के से डिनोट किया जाते हैं। किससे डिनोट किए जाते हैं भाई, एच के से डिनोट किए जाते हैं। अब जब ये ओरिजिन था आपके पास ओ, उस समय कोई भी एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है भाई, पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे जब ओरिजिन ओ है आपके पास। और जब ओरिजिन ओ डैश बन गया, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो वो अपने पास एक्स डैश वाई डैश बन जाते हैं। देखो ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो क्लियर है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आफ्टर शिफ्टिंग जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स डैश वाई डैश है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। ऐसे ही ओरिजिन के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है भाई, ओरिजिन के 0 0 है और पॉइंट के है वो एक्स वाई है। ओरिजिन के शिफ्ट होने के बाद कोऑर्डिनेट है वो एच के है। तो यहाँ से आप लोगों के पास इनके अंदर एक रिलेशन आता है भाई। क्या आता है, रिलेशन। और वो रिलेशन क्या बनता है आपको मैं बता दूं, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। कंप्लीट एक्सरसाइज में ये आपके पास 2 रिजल्ट्स है, ये यूज करने हैं। क्या करने हैं भाई, कंप्लीट एक्सरसाइज में ये 2 रिजल्ट्स हमें यूज करने हैं, बस आप ये ध्यान रखिए। तो एक्सरसाइज 10.2 में स्टार्ट करवा रहा हूं, जहां पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट। देखो न्यू कोऑर्डिनेट अगर लिखा हुआ है तो यहीं से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड टू 1 - 1। ओरिजिन को ट्रांसलेट किया गया है 1 - 1 पे, तो 1 - 1 पे ओरिजिन को ट्रांस करने का मीनिंग है यहाँ h इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू -1। h की वैल्यू है वो 1 होगी और k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, -1 होगी। द न्यू एक्सिस बीइंग पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपके पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 - 2। पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने का मतलब है ये एक्स वाई गिवन है भाई। तो यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू -2। एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, h और k की वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है, x डैश और y डैश। यहाँ से देखिए x डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस एच। ऐसे ही y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस के। बस आपको वैल्यू पुट करनी है भाई। तो x की वैल्यू तो 1 है, माइनस h की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो आपके पास 0 बन गया। ऐसे ही आप लोग इधर आ जाइए, y डैश इज इक्वल्स टू के लिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है, k की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 होके y डैश इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो आपके पास क्या आ गए, यहां से न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए भाई, न्यू कोऑर्डिनेट्स 0, -1।
ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट पार्ट होने का मीनिंग है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी में एच और के की वैल्यू तो 1 और -1 रहेगी, एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। और हर पार्ट में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई माइनस में के। इस फॉर्मूले को फॉलो करते जाओ आप और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ ओरिजन इज शिफ्टेड टू 0-2, इफ ओरिजन इज शिफ्टेड टू 0-1 2, ओ डैश गिवन है भाई 0-2, इट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बिकम्स 2,5, फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। तो आपके पास जो यहाँ पे गिवन है, शिफ्टिंग के बाद जो कोऑर्डिनेट है वो 2,5 बन गए पॉइंट के। इट मीन्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू 5। फाइंड दी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला अभी हमारे पास, एक्स डैश प्लस एच एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। तो रख दो वैल्यू आपके सामने है भाई। एक्स डैश कितना है 2 प्लस एच 0, तो क्या बन गया 2 बन गया। ऐसे ही वाई डैश कितना है अपने पास, वाई डैश है भाई 5 प्लस के की वैल्यू है -2, तो इज इक्वल्स टू 3। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से भाई, इसके अंदर आप यहाँ लिख सकते हो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स और क्या बन गया 2,3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड। इट मीन्स ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने भाई, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड करने हैं। तो क्या फाइंड करना है, एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर भाई, ये कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ 4, 5 आर टू बिकम 3, 7, कोऑर्डिनेट ऑफ 4, 5 आर बिकम टू 3, 7। तो जो आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो तो है 4, 5, इट मीन्स एक्स और वाई हो गया भाई। और आपके पास ट्रांसलेट होने के बाद जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो बने हैं 3, 7, इट मीन्स एक्स डैश और वाई डैश हो गया। एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू है, तो रिजल्ट तो आपका क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच है और वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के है। आपको एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है, तो एच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स डैश हो गया और के इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई डैश बन गया। तो x माइनस एक्स डैश, एक्स है वो 4 है, एक्स डैश है वो 3 है, इक्वल्स टू 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ से k फाइंड करोगे तो वाई क्या है 5 है, वाई डैश 7 है, इज इक्वल्स टू -2 आ गया। तो आपके पास यहाँ ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट बन गए वो 1 -2 बन गए। क्या बन गए हमारे पास, वो 1 -2 है, वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। किसके भाई, आफ्टर शिफ्टिंग दी ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आ गए। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन गिवन है व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट, ओरिजिन शिफ्टेड टू पॉइंट्स, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास 3 - 1। क्लियर है भाई। आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ये ओरिजिनल इक्वेशन है किसी लाइन की, हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो बनानी है भाई। क्या बनानी है, ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन है वो बनानी है। तो आपको मैं बता दूं, ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है वो एक्स वाई की टर्म्स में होती है। किसकी टर्म्स में होती है भाई,
एक्स वाई की टर्म्स में होती है, और ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है किसकी फॉर्म में, एक्स डैश वाई डैश की फॉर्म में होती है। तो हमें यहाँ करना क्या है, एक्स को एक्स डैश और वाई डैश की फॉर्म में पुट करना है। आपका जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई डैश प्लस के। आपके पास तो एच और के की वैल्यू है भाई, किसकी वैल्यू है, एच और के की वैल्यू है, वो रखो इस रिजल्ट में। क्या बना है यहाँ से, x इज इक्वल्स टू एच, एच 3 है तो x डैश प्लस 3, और y इज इक्वल्स टू बन गया y डैश प्लस के की वैल्यू क्या है, -1। तो आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यूज पुट कर दें हम, तो जहाँ भी x है वहाँ रखना है x डैश प्लस 3, जहाँ भी y है वहाँ रखना है y डैश माइनस में 1। अगर ये पुट कर देते हो तो आपके पास क्या बना भाई, यहाँ से 2x, तो 2 इंटू एक्स डैश प्लस 3 हो गया, -3y, तो 3 इंटू वाई डैश -1 हो गया, +5 इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन आ गई। बस इसको सोल्व करके लिखना है। सोल्व करोगे तो क्या बना है यहाँ से, 2x डैश प्लस 6 -3y डैश, और भाई माइनस माइनस हो गए, प्लस का 3 बन गया, और प्लस का क्या है हमारे पास है 5 है। तो यहाँ से क्या बन गई इक्वेशन, 2x डैश -3y डैश +14 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन आ गई वो आ तो गई एक्स डैश और वाई डैश में, इसको फाइनली हम लोग एक्स और वाई में ही कन्वर्ट करके लिख देते हैं। ये नहीं है कि एक्स वाई में कन्वर्ट हो गई थी ओरिजिनल इक्वेशन है, नहीं भाई, ये ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है और ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन फाइंड करवाता है, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ एक्स डैश प्लस एच और वाई को वाई डैश प्लस के पुट कर दोगे, जो एक्स डैश वाई डैश में आएगी वो ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन आएगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपसे वो ये कहे कि आपको ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड करनी है ओरिजिनल इक्वेशन, तो वो ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन गिवन में तो मिलेगी तो आपको ऐसे ही 2x - 3y + 14, लेकिन रियल में वो क्या है, वो 2x डैश -3y डैश + 14 है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस एच और y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस के पुट कर दोगे, वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, जब शिफ्टिंग के बाद ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हो, हम ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन है तो उसकी हेल्प से हम लोग वापस ओरिजिनल इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम 4th क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, बस फर्क इतना है कि इसके अंदर अपने पास थोड़ी सी स्क्वायर में इक्वेशन आ गई भाई, वो सर्कल की भी हो सकती है, वो इलिप्स के लिए भी हाइपरबोला इस टाइप से। इफ द एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रू द पॉइंट, देखिए एक्सिस थ्रू द पॉइंट, एक्सिस जिस पॉइंट से पास हो रहे हो तो ओरिजिन ही हो सकता है भाई। जब 0 0 कोऑर्डिनेट नहीं है तो क्लियर है कि वो ट्रांसफॉर्मेड ओरिजिन हो गया, -2 और 1 हो गए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन गिवन है इनको हमें ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन में फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन आपके पास गिवन है बेटे, x² - y² + 4x प्लस में 2y + 4 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। सेम वही कहानी आपकी, करना क्या है आपको, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच, तो x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है -2 है भाई। y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के की वैल्यू क्या है 1 है, +1 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे। x डैश -2 का होल स्क्वायर माइनस y को रख देंगे y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर +4 इंटू में x डैश -2 +2 इंटू में y डैश प्लस 1
+4 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया भाई हमारे पास है +4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप एक्स डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। एक्स डैश का स्क्वायर हो गया प्लस में 4 बन गया माइनस का 2 एक्स डैश बन गया। माइनस बार होने की वजह से माइनस का वाई डैश का स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया और माइनस का 2 वाई डैश बन गया। प्लस का 4 एक्स डैश आ गया हमारे पास, माइनस का 8 बन गया, प्लस का 2 वाई डैश आ गया, प्लस 2 आ गया, +4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए आप। एक्स डैश का स्क्वायर हो गया हमारे पास, माइनस में वाई डैश का स्क्वायर हो गया। मैंने स्क्वायर वाले टर्म्स को आगे लिख दिया है। उसके बाद देखिए 2 एक्स डैश है और प्लस का 4 एक्स डैश है, तो यहाँ से क्या मिल गया प्लस का 2 एक्स डैश आ गया। ऐसे ही वाई डैश के लिए अगर मैं काम करूं तो माइनस का 2 वाई डैश प्लस का 2 वाई डैश कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म रहेगी। कांस्टेंट टर्म में अगर हम लोग बात करें तो अपने पास क्या बनता है भाई, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, 8 माइनस का 8 है, ये कैंसिल हो गए। इनके अलावा आपके पास क्या रहा, माइनस का 1 है और प्लस का 2 है। क्या भाई हमारे पास है माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो आपके पास यहां से बन गया भाई क्या प्लस का 1। इसके अलावा देखिए एक बार यहाँ से हमने जो एक्सपेंड किया है क्या उसमें आपके पास ये कंप्लीट है, ये आपके पास राइट है भाई। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab 4x डैश आएगा और 4x डैश बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2x डैश इसमें कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बना x डैश का स्क्वेयर माइनस वाई डैश का स्क्वेयर +1 इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन आ गई, और ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन आ गई तो यहाँ से अब इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर +1 इज इक्वल्स टू 0। ये था 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम आपको 5th क्वेश्चन का क्या करना है भाई, सेकंड पार्ट है वो आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है, व्हाट डज द इक्वेशन बिकम व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट। व्हाट डज द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पर भी हमें क्या करना है भाई, जो शिफ्टिंग जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 1 है आपके पास, तो इट मीन्स एच के की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस में 1 एंड y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस में 1। ये आपकी जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4x -6y + 11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ से बनेगा भाई क्या, एक्स डैश +1 का होल स्क्वेयर प्लस में आ जाएगा वाई डैश +1 का होल स्क्वेयर और माइनस में बन गया 4 इंटू में एक्स डैश +1 और -6 इंटू में वाई डैश प्लस में 1 + 11 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स डैश +1 का आप स्क्वेयर कर दोगे तो आपके पास यहाँ से हो गया एक्स डैश का स्क्वेयर +1 प्लस का 2x डैश हो गया प्लस का वाई डैश का स्क्वेयर बन गया हमारे पास +1 हो गया प्लस का 2y डैश माइनस का 4x डैश माइनस का 4 माइनस का 6y डैश माइनस का 6 और प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0 है। एक्स डैश स्क्वेयर सिंगल टर्म है, वाई डैश स्क्वेयर सिंगल टर्म है, इसको मैंने आगे लिख दिया। 2x डैश प्लस का है, 4x डैश माइनस का है, माइनस का 2x डैश आ गया, 2y डैश प्लस का है, माइनस का 6y डैश है, माइनस का 4y डैश आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ध्यान दो, -4 और माइनस का 6 है, माइनस का 10 बन गया, प्लस का 11 है, 1 आ गया, तो 1 + 1 + 1 + 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन कहलाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2x -4y + 3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो आपने देखा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो हमारे पास एक जैसे हैं भाई।
ऐसा करने के बाद अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचता हूं, जो कि 7th क्वेश्चन है। वो आपके लिए इस एक्सरसाइज में हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे हट के थोड़ा सा अलग है। फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विल नॉट कंटेन टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म। ये कह रहा है विल नॉट कंटेन, किसको कंटेन नहीं कर रही है भाई यहाँ पे? इसमें ये कह रहा है कि आपके पास फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो द इक्वेशन विल नॉट कंटेन। जो गिवन इक्वेशन ये है, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इक्वेशन है वो y की टर्म को कंटेन नहीं करती और कांस्टेंट टर्म को कंटेन नहीं करती। अगर ऐसा है तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ध्यान दे सकते हो। जब आप शिफ्ट करोगे तो करना क्या है आपको, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस में h पुट कर देना है और y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस में k पुट कर देना है। ये पुट करके इक्वेशन को सोल्व कर दो। अब की बार h और k की वैल्यू भी नहीं है। अब h और k की वैल्यू नहीं है तो आप पुट कीजिए y को y डैश प्लस के, तो y डैश प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई डैश प्लस के प्लस 8 इंटू एक्स डैश प्लस h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूं तो वाई डैश का स्क्वायर बन गया प्लस के स्क्वायर बन गया प्लस 2 के वाई डैश बन गया प्लस का 4 वाई डैश बन गया प्लस का 4 के आ गया प्लस का 8 एक्स डैश आ गया प्लस का 8 एच आ गया माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे ये बनेगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर में सिंगल ही टर्म है, क्लियर है। वाई की टर्म्स को या एक्स की टर्म को पहले लिख दो 8x1, ये भी सिंगल ही है। और नेक्स्ट वाई डैश की टर्म में देखिए 2 टर्म्स है, वाई डैश कॉमन ले लो तो 2k प्लस 4 इंटू में वाई डैश बन गया। इसके अलावा जितने भी टर्म्स है सारी की सारी कांस्टेंट है भाई, के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इसके अंदर अब ये कह रहा है आपसे कि विल नॉट कंटेन टर्म इन y। अगर y की टर्म को कंटेन न करने का जो मीनिंग है आपके पास वो क्या होगा यहाँ से कि कोफिशिएंट ऑफ y है वो 0 होगा। और कोफिशिएंट ऑफ y 0 होने का मतलब है 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म भी अगर नॉट कंटेन कर रही है तो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास है ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे सीखने को आपके पास ये मिला कि y की टर्म नॉट कंटेन करने का मीनिंग है कि y का कोफिशिएंट 0 होगा। कांस्टेंट टर्म नॉट कंटेन करने का मीनिंग है कि कांस्टेंट टर्म है वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो बेटे k इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन में 2 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस का क्या आ गया 2 के इक्वल आ गया। अब k की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पे पुट कर दो आप, k की वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k की वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस का 8 बन गया प्लस का 8h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बना आपका 4 माइनस में 8 है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6, 8h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8h इज इक्वल्स टू 6, 2 से 4 पे 2 से 3 पे h इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4 आ गया। तो हमें तो यहाँ पे उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो शिफ्ट होने के बाद बना है। तो ओ डैश कोऑर्डिनेट आ गए एच के होते हैं तो पहले 3 अपॉन 4 आएगा कोमा माइनस में 2 आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक्सरसाइज 10.2 थी
जो शिफ्टिंग दी ओरिजिन का केस था, और ये केवल और केवल 10.2 में ही इसका यूज है, इसका ना आगे कहीं और बाकी इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है कहीं भी इसका कोई यूज नहीं होना। ये एक्सरसाइज इन्होंने स्टार्टिंग में दे दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एक्सरसाइज को अगर ये लोग लास्ट में भी रख देते, पहले थी भी पुरानी बुक के अंदर ये एक्सरसाइज लास्ट में थी, अगर इसको लास्ट में भी रख देते तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है।